हाय गाइस। आज का लेक्चर है वो बेस्ट रहेगा डायमेंशन के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स पे। बिना टाइम पास किए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए बी सी एंड डी आर फोर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। चार डिफरेंट क्वांटिटीज है और उसके डिफरेंट डायमेंशन है। नन ऑफ देम इज डायमेंशनलेस, कोई भी डायमेंशनलेस नहीं है। बट वी नो दैट द इक्वेशन ए डी इज इक्वल टू सी एल एन बी डी। अब एक इक्वेशन दी हमें, ए डी इज इक्वल टू सी एल एन बी डी होल्ड्स ट्रू, देन विच ऑफ द कॉम्बिनेशन इज नॉट ए मीनिंगफुल क्वांटिटी। मीनिंगफुल क्वांटिटी हमें कौन सी है जिसका इसमें से कोई मीनिंग ही नहीं है, वो हमें इसमें देखना है। 2016 में है क्वेश्चन। सॉल्यूशन करते हैं इसका। ए डी इज इक्वल टू सी एल एन बी डी। देखो आर्ग्यूमेंट में इसका मतलब इसके पास कोई डायमेंशन नहीं है। ये क्या है, मेरी डायमेंशन लेस क्वांटिटी। बार बार नहीं बताऊंगा मैं ये लिख लिख के, लेकिन एक बार बता देता हूँ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ओके गाइस, सो बी डी इसका कोई डायमेंशन नहीं। सो बी और डी का डायमेंशन नहीं है, तो इसका मान लेता हूँ वन है, कोई डायमेंशन है ही नहीं इसका। एक तो इस इक्वेशन से मैं इस इक्वेशन के बारे में पता चला। इक्वेशन फर्स्ट, ए डी की जो भी डायमेंशन है वो सी की डायमेंशन होगी। क्यों? तभी तो ये डायमेंशनली करेक्ट होगी इक्वेशन। जो भी ए डी की डायमेंशन है वही हमारी सी की डायमेंशन, या फिर अलग अलग लिखते हैं इसको। ए को भी अलग, डी को भी अलग, यही हमारी सी की डायमेंशन होगी। ये हमारा इक्वेशन। अब हम ऑप्शन से चेक करें कौन सा हमारा मीनिंगफुल ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब देखो इसमें ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। अब यहां से देखो बी और सी की वैल्यू निकालो। यहां से बी इंटू सी की वैल्यू निकालो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर बी और सी की मैं वैल्यू निकालूंगा तो बी डी और सी की क्या होगी, ए अपॉन डी। क्या होगी? देखो बी और सी की, बी की वन अपॉन डी है, बी की क्या है मेरी वन अपॉन डी है, और सी की क्या है ए इंटू डी। सी की क्या है ए इंटू डी। सो डी से डी कैंसिल, बी सी इज इक्वल टू क्या है हमारा ए, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या होगा हमारा ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। हमें होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि हम कोई भी क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए, डायमेंशन क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ओके गए, इसका मतलब ये, इसका तो मीनिंग कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा। अब ऑप्शन बी पे चलते हैं। ऑप्शन बी, ए अपॉन बी माइनस का सी। ए अपॉन बी माइनस का सी, यहां से ए अपॉन बी निकालो, माइनस का सी करोगे आप तो अब देखो क्या आएगा। या फिर बी इज इक्वल टू मैं लिख देता हूं वन अपॉन डी। यहां से देखो इक्वेशन फर्स्ट से बी इज इक्वल टू वन अपॉन डी करूंगा। सो ए डी माइनस का सी हो जाएगा। ए डी इज इक्वल टू क्या हमारा सी, तो सी इज इक्वल टू सी माइनस का सी। देखो वन, बी इज इक्वल टू वन अपॉन डी किया मैंने इक्वेशन फर्स्ट से, बी इज इक्वल टू वन अपॉन डी, तो वन अपॉन डी करूंगा तो ऊपर चला जाएगा डी, और डी की यहां से ए और डी की वैल्यू यहां से रखो, देखो ये सी है। ओके गाइस, तो ये क्या वैल्यू है हमारी सी, तो सी माइनस सी, इसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग है। सो ऑप्शन है मेरा सी है। ऑप्शन सी क्या है, सी अपॉन बी डी माइनस ए डी स्क्वायर अपॉन सी, ए डी स्क्वायर अपॉन सी। थोड़ा उसको देखना पड़ेगा मेरे इक्वेशन को। तो ए डी को क्या लिख सकता हूं मैं, सी। ए डी को क्या लिख सकता हूं, चलो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। सी अपॉन बी डी, सी अपॉन बी डी, और बी डी की डायमेंशन देखो वन है, कोई डायमेंशन लेस है। सो सी माइनस, अब देखो आगे देखो ए डी, ए डी को क्या लिख सकता हूं मैं, सी इंटू डी अपॉन सी। ये है कि नहीं। अब बी डी को वन भी लिख सकते हो, और अगर ये नहीं चाहते तो आप डी की जगह वन अपॉन बी कर सकते हो, तो आप कैंसिल हो जाएगा। या फिर बी की जगह वन अपॉन डी कर सकते हो क्वेश्चन फर्स्ट से, तो फिर भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा तो सी माइनस ए डी इंटू, ए डी की जगह क्या कर सकता हूं सी, और एक डी बचा वो डी लिख दिया मैंने, ये अपॉन सी, सी से सी कैंसिल, तो सी माइनस का डी। अब देखो होमोजेनिटी प्रिंसिपल मेरा यहाँ पे फेल हो रहा है, क्यों? सी एक अदर फिजिकल क्वांटिटी है और डी भी एक अदर फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये दो अदर फिजिकल क्वांटिटी का कभी हम सब्ट्रैक्ट या फिर एडिशन नहीं कर सकते। ऑप्शन डी देखो, इसका कोई मीनिंग नहीं है ना। ऑप्शन
डी क्या है मेरा, ए माइनस सी अपॉन डी, ए माइनस का सी अपॉन डी, ए माइनस का सी अपॉन डी, ए माइनस सी, ये अदर फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी अदर फिजिकल क्वांटिटी है, इसका इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन इसमें दो होंगी, सी और डी। ओके गाइस, पता नहीं इसमें डी ही शायद टिक किया है कि मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन आंसर क्या है इसमें ओरिजिनल आंसर क्या है, शायद सी और डी, मेरे हिसाब से दोनों है। सो क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग आई रेफर्स टू द करंट and the other symbol have the usual their usual meaning, choose the option that corresponding to the dimension of electrical conductivity। हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में हमें पता करना है। सो करते हैं इसको सॉल्व। हम जानते हैं J इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, सिग्मा ई। J हमारा क्या है, करंट डेंसिटी, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो सिग्मा इज इक्वल टू J अपॉन ई। अब देखो J को क्या लिख सकता हूं मैं, I अपॉन ए। क्यों, J क्या होता है हमारा कि यूनिट एरिया में जो करंट फ्लो हो रहा है, मैं तो उसी को तो हम करंट डेंसिटी बोलते हैं। सो I अपॉन ए, J को लिख सकता हूं मैं I अपॉन ए। E को क्या लिख सकता हूं बताओ, E को मैं क्या लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू, बिकॉज F इज इक्वल टू क्यू ई होता है हमारा। सो E इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं F अपॉन क्यू, F अपॉन क्यू चार्ज है हमारा। सो सिग्मा इज इक्वल टू आई, सो एम्पियर या फिर आई, एक बार आई रहने दे रहा हूं इसको ना, क्यू चार्ज, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। टी क्या है हमारा टाइम, आई क्या है करंट, क्यू क्या है चार्ज। सो आई इंटू टी अपॉन ए, एरिया इंटू फोर्स। अब इसको देखो डायमेंशन के रूप में तोड़ो आप। सो आई स्क्वायर इंटू टी अपॉन आई में कन्वर्ट करना है ना, या फिर एम्पियर स्क्वायर कुछ, सॉरी आई में ही है तो इसको मैं आई रहने दे रहा हूँ ना, इंटू टी, एरिया इंटू फोर्स, एरिया की कितना एल स्क्वायर, फोर्स का एम एल टी माइनस का 2। सो इसको करो सॉल्व, एम इनवर्स एल माइनस का 3, और ऊपर जाएगा तो T3 और I2। ये कोई ऑप्शन है तो देख लो, M माइनस 1 L माइनस का 3 और T3 I2, T3 I2 ऑप्शन ए है। सो समझ गए आप, जैसे जैसे पूछा आप वैसे वैसे निकालते जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 3, द टाइम T, velocity C and angular momentum h are chosen as fundamental quantities instead of mass, length and time T। term of dimension, टर्म ऑफ दिस द डायमेंशन ऑफ मास, मास की डायमेंशन क्या रहेगी, मैं वो क्या करना फाइंड करना है। इसमें भी मैं 2 मेथड से बताऊंगा आपको। पहले फर्स्ट मेथड जो ईमानदारी का मेथड है, जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करते जाएंगे। पिछले लेक्चर अगर आपने देखे है ना, तो आपको ये क्वेश्चन भी इजी लगेगा। क्यों, मैंने इस पे कम से कम 10 15 20 प्रॉब्लम करवा चुका हूं मैं इस पे। टाइम टी, वेलोसिटी सी, एंगुलर मोमेंटम, और मैं किसके मास में मास के रूप में देखना है डायमेंशन। सो मास है वो हमारा किस किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम टी टू द पावर ए, सी टू द पावर बी, और एच टू द पावर कितना है मेरा सी। सो मास के लिए m1 l0 t0 इज इक्वल टू टी क्या है टाइम, तो टाइम टू द पावर ए, सी वेलोसिटी एल टी माइनस 1 टू द पावर बी, एच एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू होता है हमारा एम वी आर, एम मास एल एल टी माइनस 1 इंटू एल। सो एम एल टू टी माइनस का 1, ये क्या है मेरा एंगुलर मोमेंटम। सो एम एल टू टी माइनस का 1 टू द पावर सी। अब आप कंपेयर करो, मास में एक ही जगह सी इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया 1, कंपेयर करोगे तो सी इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा 1। तो सी इज इक्वल टू 1, एक तो इक्वेशन नंबर ये होगी। सी इज इक्वल टू 1 मतलब एच इज इक्वल टू 1 किस किस में, इन तीनों में। एक तो ऑप्शन ये एलिमिनेट हो गया आपका, और कुछ निकालो, एल वाला निकालो या टी वाला। एल वाला निकाल लेता हूं, दो में है। सो बी
प्लस का 2c इज इक्वल टू 0। सी हमारा कितना है 1, तो b इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा माइनस का 2। b आ गया मेरा माइनस का 2। अब देखो माइनस का 2, ये माइनस का 2, ये माइनस का 2, अब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। हमें निकालना तो पड़ेगा और t भी निकालना पड़ेगा। सो t के लिए देखो a माइनस का b और माइनस का c। अब आपको पता तो चल रहा है ना मैं a b c a कैसे लिख रहा हूं, इज इक्वल टू जी। a माइनस का b माइनस का c इज इक्वल टू 0। अब ये नहीं पता चल रहा तो मुझे मेरे पास कोई इलाज नहीं है। तो a की वैल्यू निकालनी है हमें, b की वैल्यू माइनस का 2 है तो प्लस का 2, c की वैल्यू 1 है तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू मेरे कितना हो जाएगा प्लस का 1 तो माइनस का 1, a इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा माइनस का 1। a इज इक्वल टू माइनस का 1 इसमें नहीं है, तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट होगा। अब देखो सेकंड मेथड जो इजी है लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा उसमें। सेकंड मेथड कलर लेते हैं रेड, ब्लैक। अब हमें मास का क्या करना है, फाइंड करना है ना। तो h इज इक्वल टू, या फिर h हमें इसमें एंगुलर मोमेंटम दिया है तो या फिर वरना m लिखते हैं हम, h इज इक्वल टू एम वी आर। क्या है मेरा एम वी आर। तो हमें मास के लिए चाहिए h अपॉन किसके लिए, मास के लिए h अपॉन वी आर। अब देखो h की तो पावर 1 होगी इसमें और v टू द पावर भी माइनस का 1 हो गया। अब r इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हो मैं बताओ, r इज इक्वल टू v इंटू टी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता बताओ। अब ये तो आपको पता होगा ना r इज इक्वल टू वी टी मैं कैसे लिख रहा हूं। सो h1 v माइनस का 1 अपॉन r v इंटू टी। सो v माइनस का 1 और t माइनस का 1। तो h1 v माइनस का 2 और t माइनस का 1। और v की जगह अगर c लिखूं तो कोई प्रॉब्लम, c माइनस का 2 t माइनस का 1। ऑप्शन ए देखो h1 c माइनस 2 t माइनस 1, h1 c माइनस का 2 और t माइनस का 1। ये थोड़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन होगा ये मास का। ये जैसे हम रिलेट कर पा रहे हैं कि हमें मास, एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी कुछ क्योंकि आर पे तो डिपेंड ही नहीं, टी पे डिपेंड है। आर इज इक्वल टू वी टी ले आए हम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होती है मेरी, स्पीड इनटू टाइम। ये तो लिया मैंने डिस्टेंस को किससे, आर से, एल से मेजर करते हैं। सो आई एम इज इक्वल टू एच 1 सी माइनस का 2 और टी माइनस का 1। समझ में आया। ये मेथड तभी काम आएगा आपके जब आप रिलेट कर पाओगे। एच इज इक्वल टू, या फिर जो भी एल से डिनोट करते हैं हम, एल इज इक्वल टू एम वी आर। एच की डिपेंडेंसी पता चल गई हमें, वी की डिपेंडेंसी पता चल गई और टी की भी डिपेंडेंसी। ये पूरा ऊपर वाला ए बी सी की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, let I, R, C and V represent inductance, resistance, capacitance and voltage respectively. The dimensions of I upon R, C, V in SI units will be. आप इसके भी दो तरीके हैं। एक आप तो एक उस तरीके से कीजिएगा जैसे I इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, R का क्या होता है, C का क्या होता है, V का क्या होता है, उसके हिसाब से रखे आप आंसर ले आइए। और मैं आपको एक दूसरा मेथड और बताता हूँ। क्या इसमें मेथड हमें किसकी निकालनी है, आई अपॉन आर सी वी। इसका क्या निकालना है हमें, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है और ऐसा यूनिट भी निकाल देंगे। सो आपको पता है आर इज इक्वल टू कितना, वी इज इक्वल टू आई आर है, तो आर इज इक्वल टू कितना होगा, वी इज इक्वल टू, अगर आई आर है तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। और कैपेसिटेंस क्यू अपॉन वी एंड वोल्टेज वी इज इक्वल टू आई आर। आर इसमें स्मॉल ले रहा हूं। अब एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है, इंडक्टेंस कितना होता है मेरा, ये होता है ईएमएफ अपॉन करंट इंटू टाइम। करंट आई इंटू टी करो, आई अपॉन टाइम, आई अपॉन टाइम। तो आप इसमें एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इसमें E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। ये क्या है हमारा, ये है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। अगर उसमें से मैं करंट फ्लो नहीं होने दूं, मतलब करंट की वैल्यू जीरो करूंगा, तो E इज इक्वल टू वी, ये तो हमारा ईएमएफ है, E इज इक्वल टू वी, मतलब जो भी डायमेंशन E की होगी वही हमारी वोल्टेज डिफरेंस की होगी।
सो v अपॉन आई, और t को ऊपर लेके जा सकता हूं मैं। t क्या है मेरा? टाइम है। तो इसमें रखो आप i, v अपॉन आई इंटू टाइम t। सो t को मैं कैपिटल ले रहा हूँ ना, क्योंकि हम डायमेंशन में कैपिटल टी लेते हैं। और उसके बाद क्या है? आर, आर की जगह वी अपॉन आई, वी अपॉन आई, और सी की जगह क्यू, क्यू के क्या लिख सकता हूं मैं? आई इंटू टी अपॉन वी। अब ये आई को इंडक्टेंस नहीं रहा, आई की जगह तो हमने रिप्लेस कर दिया वी अपॉन आई इंटू टी। और अब किसकी जगह? सी की जगह आई इंटू टी अपॉन वी, वी। और अब कर रहा हूं मैं इंटू वी। अब देखो, आई से आई कैंसिल, वी से वी कैंसिल, वी से वी कैंसिल, और टी से टी कैंसिल। अब बचा क्या मेरे नीचे? आई इनवर्स। ऊपर क्या हो जाएगा मेरा? आई इनवर्स। आई क्या है मेरा? करंट, करंट के लिए एम्पियर, सो एम ए इनवर्स। अब ये इतने में हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या रहेगा इसमें? आई, बी ऑप्शन रहेगा। तो ऐसा यूनिट क्या होगी? एम्पियर इनवर्स हो जाएगी हमारी। और आप वैसे भी कर सकते हो, इंडक्टेंस का क्या होगा इसमें से? अब यहां से निकाल सकते हो वोल्टेज डिफरेंस अपॉन करंट इनटू टाइम का, और अपॉन आर से भी कर दोगे तो उस हिसाब से भी निकाल सकते हो। लेकिन हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। बचा क्या उसका देख लो बस, जो कैंसिल हो रहे हैं उसको हमें देखना ही नहीं, कैंसिल करो। और बचा क्या मेरा? ए इनवर्स। तो ऑप्शन क्या है मेरा? बी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ स्पीड v, एक्सेलेरेशन a, फोर्स f आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के हमें फंडामेंटल यूनिट्स क्या दिया? v, a एंड f। f a ये हमारा एरिया नहीं है, ये एक्सेलेरेशन है। द डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस विल बी। इसको भी बताने की जरूरत है क्या? चलो बता देता हूँ। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू v टू द पावर a टू द पावर b, और f टू द पावर c। अब यंग्स मॉडुलस की आपको पता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो स्ट्रेस ही हो जाएगा। और स्ट्रेस कितना होगा मेरा? एफ अपॉन ए, इसी के तो और डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो डायमेंशन क्या होगा इसका? एफ अपॉन एरिया, एफ के एम एल टी माइनस का 2 अपॉन एल स्क्वायर, सो एम एल इनवर्स टी माइनस का 2। ये है एम एल इनवर्स टी माइनस का 2। मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं ले रहा। वी के लिए एल टी माइनस का 1, क्यों? स्पीड है। और ए क्या है मेरा? एक्सेलेरेशन, सो एल टी माइनस का 2 अपॉन बी। और एफ क्या है? एम एल टी माइनस का 2, एफ फोर्स ये तो है, अपॉन सी। सो अब कैलकुलेट एम वाला देखो, सी इज इक्वल टू मेरा 1 हो जाएगा। यहां से एक तो पता चल गया मेरा सी इज इक्वल टू 1 आ रहा है। सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 1। एम की कंपेयर करो आप, एम और सी में नहीं है, सी में है, तो सी इज इक्वल टू 1। एंड अब एल वाला देखो, ए प्लस का बी प्लस का सी इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस का 1, तो सी इज इक्वल टू 1 है। तो ए प्लस बी कितना हो गया मेरा? माइनस का 2। ये इसको मैं मिटा रहा हूं। अब टी वाला देखो, तो माइनस का ए, माइनस का 2b और माइनस का 2c इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा? ये आएगा माइनस का 2। ये आएगा माइनस का 2, माइनस का ए माइनस का 2b माइनस का 2c। सो ए प्लस 2b प्लस के अंदर 2c इज इक्वल टू 2। तो c की जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इसको करो, सब्ट्रैक्ट करो। किसमें से? ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो आप। सब्ट्रैक्ट करोगे तो a मेरा क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो b माइनस का 2b, सो माइनस का b, माइनस का b, माइनस 2 और माइनस 1, तो माइनस का 3। तो b मेरा कितना आएगा? c की वैल्यू कितनी है मेरी? प्लस 1 आई थी ना, तो यहां से a प्लस 2b 1 आया, तो ये 0 आएगी। यहाँ क्या आएगा? 0। सो माइनस का 2 और 0, तो माइनस का 2 ही रहेगा। तो b की वैल्यू क्या है? कितनी आई मेरी? 2। b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 1 है। अब इसमें देख लो कोई सी में है क्या? b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 1 है, तो मेरा ऑप्शन b की वैल्यू इसमें भी 2 है, लेकिन c की वैल्यू 1 नहीं है। आपको
ए कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, अगर करना चाहोगे तो ये -4 ही आएगा। क्यों? क्यों? अब देखो इसमें इनवर्स है, इसमें इनवर्स नहीं है, तो बी की वैल्यू मेरी क्या है? पॉजिटिव है ये। सो ऑप्शन क्या होगा मेरा? वी इनवर्स और ए स्क्वायर इंटू एफ। सो ऑप्शन 4। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये आप थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेना, कुछ गड़बड़ नहीं है। सो if the force of interaction between two atoms is given by F alpha beta exponential minus का x square upon alpha kt, where x is the distance, k is the Boltzmann constant, t is the temperature, and alpha and beta are two constant. The dimension of beta, beta 2019 में आया है और बीटा की हमें डायमेंशन बताना कौन सी है इसमें। तो F हमारा फोर्स है, अल्फा बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन, या फिर ई अपॉन माइनस का एक्स स्क्वायर, कैसे भी करो आप ना, ई अपॉन माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी। अब के टी क्या है? के टी हमारी एनर्जी है। क्यों? हम केटीजी में पढ़ते हैं, 3/2 के टी एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। इसका मतलब ये 3/2, ये तो डायमेंशनलेस है, के टी हमारी क्या है? एनर्जी की यूनिट है। और ये पूरी जो इसकी क्या होगी? मेरी डायमेंशनलेस यूनिट है। ये क्या है? डायमेंशनलेस, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी इज इक्वल टू 1। अब मैं यहां से अल्फा की हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। अल्फा की कैसे निकालेंगे? अल्फा को इस साइड भेजो, एक्स स्क्वायर अपॉन के टी, एक्स स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, के टी एनर्जी की, एम एल टू टी माइनस का 2, एल टू से एल टू कैंसिल, सो एम इनवर्स, और टी ऊपर जाएगा तो प्लस का 2। सो अल्फा की हमारी ये डायमेंशन। अब यहां से ये इंफॉर्मेशन और दे रहे हैं, डायमेंशन ऑफ अल्फा है वो डायमेंशन ऑफ, सॉरी फोर्स है वो डायमेंशन ऑफ अल्फा और डायमेंशन ऑफ बीटा के इक्वल होगी, तभी तो हमारी होमोजेनिटी प्रिंसिपल है वो, क्योंकि हमें एक्यूरेसी तभी तो पता चलेगी डायमेंशन ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। अगर करेक्ट है तभी हम इसका निकाल पाएंगे, वरना नहीं निकाल पाएंगे। करेक्ट तभी होगी जब ये एफ इज इक्वल टू अल्फा बीटा के डायमेंशन के इक्वल हो गए। डायमेंशन फॉर्मूला इन दोनों को क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब यहां से बीटा निकाल सकते हो, बीटा इज इक्वल टू कोस एफ अपॉन अल्फा, एफ के लिए एम एल टी माइनस का 2, और अल्फा कितना है मेरा? एम इनवर्स और टी टू, सो करो एम स्क्वायर एल और ऊपर जाएगा तो टी माइनस का 4। ये रहा बीटा का डायमेंशन। बीटा का डायमेंशन क्या है मेरा? एम टू एल टी माइनस का 4। एम टू एल टी माइनस 4 कौन सा है हमारा? देखो यहां से एम टू एल, ये रहा एम टू एल टी माइनस का 4। तो आप इसको ऐसे करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए एफ इज इक्वल टू अल्फा बीटा का एक ही डायमेंशन होगा, और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इससे हमें इंफॉर्मेशन चलेगा अल्फा का। अल्फा का चलेगा तो हम बीटा का आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन एसआई यूनिट्स is 128 kg per meter cube in certain units in which the unit of length is 25 centimeter and the unit of mass is 50 gram. The numerical value of density of material. So अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? NU से, मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट से। अगर टू फिजिकल क्वांटिटीज हो, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ये आप पढ़ चुके हैं। N2 में निकालना है, N1 में दिया है, सो N1 U1 अपॉन U2, मतलब M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2। सो N1 की वैल्यू में कितनी दिया? 128, 120, या फिर आप पहले इसको पूरा एक्सप्लेन कर लीजिए, M1 अपॉन M2 टू द पावर A, L1 अपॉन L टू द पावर B और T1 अपॉन T टू द पावर C। M1 क्या है? मास इन फर्स्ट मटेरियल में, और M2 क्या है? मास इन सेकेंड मटेरियल में। सो 128, M1 केजी में, 1 केजी, 1 केजी इज इक्वल टू 100 ग्राम, 1 केजी में 100 ग्राम ही तो 1000 ग्राम ही तो होता है, और अपन 50 ग्राम पावर 1, क्यों? केजी और मास यूनिट इसकी क्या है? 1 है। और L1 अपॉन L2, L2 मीटर क्यूब में है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, अपॉन हमें कितना दिया? 50
25 सेंटीमीटर, सो 25 सेंटीमीटर। और ये क्या है मेरा माइनस में 3, कितना होगा माइनस का 3, सो ये होगा मेरा 4 और ये होगा 20, सो 128 इंटू 20 इंटू 1/4 की क्यूब कितना होता है मेरा 64। तो क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेशन फॉर टाइम इन टर्म्स ऑफ जी एच एंड सी इज प्रोपोर्शनल टू, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा हमें ये फाइंड करना है। तो बताओ इसको कैसे करेंगे सॉल्व। हमारा टाइम है वो किस किस पे प्रोपोर्शनल है, जी टू द पावर ए, एच टू द पावर बी और सी टू द पावर सी। चलो यार ये सी टू द पावर सी आ गया तो मैं इसको एक्स वाई जेड कर लेता हूं ना, जी टू द पावर एक्स, एच टू द पावर वाई और सी टू द पावर जेड। अब t के लिए क्या होगा, m0, l0 एंड t1। जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट एफ आर स्क्वेयर अपॉन एम स्क्वेयर, क्या होगा ग्रेविटेशन कांस्टेंट एफ आर स्क्वेयर अपॉन एम स्क्वेयर। तो एफ के लिए क्या, एम एल टी माइनस का 1, एम एल टी माइनस का 2, एल इंटू एल स्क्वेयर, सो एम एल 3 टी माइनस 2 अपॉन एम इनवर्स हो गया, सो कितना होगा एम इनवर्स एल 3 और टी माइनस का 2 अपॉन एक्स पावर एक्स। एच प्लांक कांस्टेंट E इज इक्वल टू एच म्यू, या फिर 1 अपॉन टी इंटू 1 अपॉन टी, सो एच इज इक्वल टू एनर्जी इंटू टाइम। एनर्जी कितना एम एल 2 टी माइनस का 2, अगर टाइम और मल्टीप्लाई करूंगा तो टी एक और कम हो जाएगा, तो एम एल टू टी माइनस का 1 टू द पावर वाई। सी क्या है मेरी स्पीड ऑफ लाइट, सो एल टी माइनस 1 टू द पावर जेड। सो अब एम वाला देखो टर्म, एम वाला देखूंगा माइनस का एक्स प्लस का वाई और प्लस का जेड इज इक्वल टू 0। एल वाला और देखो 3x 2y प्लस का z इज इक्वल टू 0। अब टी वाला और देखो माइनस का 2x माइनस का y माइनस का z इज इक्वल टू 1। अब यहां से इसको सोल्व करो आप, सॉरी यहाँ पे m तो है ही नहीं ना, ये हमने गलत कर लिया, तभी मैं बोल रहा हूँ ये कैसे आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई। फर्स्ट इक्वेशन तो ये आ गई हमारी। अब x इज इक्वल टू वाई रखो, इस पे x इज इक्वल टू वाई रखो या फिर y इज इक्वल टू x रखोगे, सो 5x प्लस z इज इक्वल टू 0, इसमें भी रखो। इसको मैं पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 2x प्लस का y प्लस का z इज इक्वल टू माइनस का 1, तो y की जगह x रखा तो 3x प्लस का z माइनस का 1। अब इसमें से इसको आप माइनस करो, सो 5x माइनस का 3x 2x, z माइनस z 0, 0 0 माइनस 1 प्लस 1, तो x इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया 1/2 और y भी कितना आ गया मेरा 1/2, मतलब g और h है 1/2 1/2 आ गया। अब z निकालो, अब यहां से x की वैल्यू 1/2 रखोगे तो इस इक्वेशन में देखो, पुट x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2 रखोगे तो z इज इक्वल टू मेरा कितना आएगा माइनस का 5/2, एक साइड लेके जाऊंगा तो माइनस का 5/2, सो t इज इक्वल टू या फिर प्रोपोर्शनल टू, ये आएगा h किस किस के, g के, g y h और c, g का हाफ, h का हाफ और c का माइनस का 5/2। अब देखो इसको सॉल्व करो, ये t प्रोपोर्शनल टू किसके आएगा अंडर द रूट जी एच और नीचे लेके आऊंगा तो C5, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जी एच अपॉन C5, ये ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, ए क्वांटिटी f इज गिवन बाय f इज इक्वल टू h स्क्वायर c square 5 upon g, where c is speed of light, g is universal constant
एंड एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ये इस पे रूट है। डायमेंशन ऑफ एफ इज दैट ऑफ ये जैसा जैसा दिया है उसका डायमेंशन निकालना है। किसके इक्वल होगा? एरिया के इक्वल होगा कि एनर्जी के इक्वल होगा कि मोमेंटम के इक्वल होगा कि वॉल्यूम के इक्वल होगा? सो एफ इज इक्वल टू अंडर द रूट एच सी टू द पावर 5 अपॉन जी। एच प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट का एनर्जी इनटू टाइम, सो एम एल 2 टी माइनस का 1 और सी एल टी माइनस का 1 एल 5 टी माइनस का 5 अपॉन जी क्या? एफ आर स्क्वेयर अपॉन एम स्क्वेयर, सो एम इनवर्स एल 3 टी माइनस का 2 का अंडर रूट। आप ऐसे सोल्व करो इसको। एम मेरा कितना है? एम ऊपर चलाएगा तो एम 2 हो जाएगा। एल कितना है देखो, ये 2 है और ये 5 है, 7 और नीचे है 3, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एल 4। ये है माइनस का 5 और माइनस का 6 और ऊपर जाएगा तो प्लस 2, तो टी माइनस का 4। तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो एम एल 2 टी माइनस 2, ये किसकी है? एनर्जी की। किसकी है? एनर्जी की। ये डायमेंशन किसका है? एनर्जी का है। कौन सा? एफ वाला। सो क्वेश्चन नंबर 10, the dimensions of stopping potential V naught in photoelectric effect in the unit of Planck constant h, speed of light c, and gravitation constant g, and ampere a is। अब इसका हमें निकालना है पोटेंशियल, फोटो इलेक्ट्रिक स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना दिया हमें वी नोट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसकी हमें डायमेंशन पता होनी चाहिए। कितनी होगी? v इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन चार्ज, ऐसे तो लिखते हैं पोटेंशियल को। एनर्जी की कितना होगा? एम एल 2 टी माइनस का 2, चार्ज आई इंटू टी, सो ए इंटू टी, सो कितना होगा? एम एल 2 टी माइनस का 3 और ए इनवर्स, क्यों? ए में दिए तो ए के तो ए इनवर्स तो आएगा ही आएगा, ए इनवर्स तो आएगा ही आएगा इसमें से। तो किस किस पे डिपेंड करता है वी? ये डिपेंड करता है एक तो प्लैंक कांस्टेंट एच, एच टू द पावर ए, एक स्पीड ऑफ लाइट सी, बी, और कांस्टेंट जी, सी, और ए टू द पावर डी। अब देखो इसकी क्या है? एम एल 2 टी माइनस का 3 और ए इनवर्स इज इक्वल टू एच। एच क्या है मेरा? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की बताओ एनर्जी इनटू टाइम, एम एल 2 टी माइनस का 1 टू द पावर ए, सी स्पीड ऑफ लाइट एल टी माइनस का 1। ये जो भी है उन मैं सभी का पीछे बता चुका हूं आपको। और जी का, जी क्या है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एम इनवर्स एल 3 टी माइनस का 2 टू द पावर सी और ए टू द पावर डी। डी इज इक्वल टू माइनस का 1, ये तो हमें पहले से ही पता था। और एम के लिए देखो आप, एम के लिए होगा मेरा एक तो ए माइनस का सी, ए माइनस सी इज इक्वल टू 1। एक तो ये इक्वेशन आई है ए माइनस सी इज इक्वल टू 1। और दूसरी एल के लिए देखो 2a प्लस का b प्लस का 3c इज इक्वल टू, इस साइड एल कितना है मेरा? 2, सो 2। अब एक इक्वेशन टी के लिए भी देखो, टी के लिए देखोगे तो आएगा मेरा माइनस का a माइनस का b माइनस का 2c इज इक्वल टू माइनस का 3। सो माइनस से मल्टीप्लाई करो, a प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू 3। a इज इक्वल टू क्या रख सकता हूं मैं? 1 प्लस सी। ये a की वैल्यू इसमें रखो आप, तो 1 प्लस सी प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 3। क्यों? हम एक रिड्यूस करते जा रहे हैं। सो ये कितना होगा मेरा? b प्लस 3c इज इक्वल टू 2। यही a इज इक्वल टू 1 प्लस सी इसमें भी रखो, इस इक्वेशन और इक्वेशन दोनों में रखता हूं मैं ना। 2a, सो 2 प्लस 2c प्लस का b प्लस का 3c इज इक्वल टू 2। तो कितना होगा मेरा? ये 2 से 2 कैंसिल, 5c प्लस का b
इज इक्वल टू 0। अब इसमें से इसको माइनस कर दो आप, इसमें से आप इसको माइनस करो, वरना इसमें भी कर सकते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एलिमिनेट वैसे भी हो जाता है, उसके बाद में किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, वरना ऐसे भी कर सकते हो, है ना। 5c प्लस बी और b प्लस 3c इज इक्वल टू 2। तो जैसे ही करोगे आप b से b कैंसिल, सो 2c इज इक्वल टू माइनस का 2। तो c इज इक्वल टू मेरा कितना आया, माइनस का 1। c इज इक्वल टू अगर माइनस का 1 है तो a इज इक्वल टू बताओ कितना आएगा, यहां से a इज इक्वल टू 0। अब क्या क्या आ गया हमारा, a आ गया, c आ गया, और d इज इक्वल टू माइनस 1 है ही। अब बचा क्या है, b। b को कैसे निकालेंगे, इससे निकाल लो, यहाँ पे c इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करोगे तो b इज इक्वल टू आएगा मेरा 5। अब डिपेंडेंसी देख लो, a के लिए 0, b के लिए 5 और c के लिए माइनस का 1। a के लिए 0, b के लिए 5, c माइनस का 1। a के लिए 0, b के लिए 5, c के लिए माइनस का 1। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन एक और देता ना यहाँ e, नन ऑफ दिस, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ओके गाइस, so क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। The dimensions of b square upon 2 mu naught, where b is magnetic field and mu naught is the magnetic permeability of vacuum is। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डेंसिटी कितनी होती है हमारी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डेंसिटी कितनी होगी, 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी। क्या है, एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी क्या होती है हमारी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एम एल टू टी माइनस का 2 अपॉन L3। तो कितना होगा मेरा, एम एल इनवर्स टी माइनस का 2, एम एल इनवर्स टी माइनस का 2, एम एल इनवर्स टी माइनस का 2, ये रहा ऑप्शन। तो बी स्क्वायर अपॉन 2 मिनट का इसका क्या रहेगा डायमेंशन हमारा, एम एल माइनस का 1 टी माइनस का 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द वर्क डन बाय द गैस मॉलिक्यूल इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज गिवन बाई। ये वर्क डन हमारा गिवन है, अल्फा बीटा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट एंड के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर, अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, देन द डायमेंशन ऑफ बीटा। हमें बीटा की डायमेंशन निकाल, तो क्या हम नहीं निकाल सकते। ये क्वेश्चन मैंने अभी पीछे भी करवाया था। देखो ये रिपीट हो रही है बार बार, जैसे जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू अल्फा बीटा स्क्वायर e टू द पावर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी। आपको पता है ये चीज डायमेंशन लेस होनी चाहिए। यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी, और जो डायमेंशन डब्ल्यू की होगी वही डायमेंशन अल्फा और बीटा स्क्वायर की होगी, वही डायमेंशन हमारी किसकी होगी, बीटा स्क्वायर की होगी कि नहीं होगी बताओ। तभी तो हमारा होमोजेनिटी प्रिंसिपल है वो सिद्ध होगा, वरना होगा ही नहीं। क्योंकि जो इसकी डायमेंशन है वही पूरे इसकी डायमेंशन होनी चाहिए। ये तो डायमेंशन लेस है, तो इसका मतलब ये और ये दोनों आपस में डायमेंशन भी इक्वल होने चाहिए। हो सकता है डब्ल्यू इक्वल टू अल्फा होना तो कोई जरूरी नहीं है, डब्ल्यू इक्वल टू बीटा स्क्वायर भी होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर का मल्टीप्लाई है वो डब्ल्यू के डायमेंशन के इक्वल आना चाहिए, इसका मतलब ये। ओके गाइस, तो आप यहां से बीटा कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू अपॉन अल्फा से करके, अंडर द रूट क्यों, बीटा स्क्वायर है, तो आप बीटा की डायमेंशन यहां से निकाल सकते हो। निकालूं या निकालोगे, चलो भाई निकाल देता हूं मैंने। अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर अपॉन के टी, एक्स स्क्वायर अपॉन के टी हमारी एनर्जी मैंने पीछे बताया था, एल स्क्वायर अपॉन एम एल टू टी माइनस का 2। सो अल्फा इज इक्वल टू एम इनवर्स T2, ये आ गई मेरी अल्फा की एम इनवर्स टी प्लस का 2 है ना मेरा, प्लस का 2। सो बीटा की क्या होगी, वर्क एनर्जी एम एल टू टी माइनस का 2 अपॉन एम इनवर्स और T2। तो बीटा की बताओ, एम इनवर्स, सो एम स्क्वायर एल टू टी माइनस का 4 एम एल टी माइनस का 2, ये तो फोर्स के इक्वल आ गई भाई। एम एल टी माइनस का 2 देखो कौन सा है बताओ, एम एल टी माइनस का 2, एम एल टी माइनस का 2, ये रहा, ये ऑप्शन आ जाएगा आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट बी प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट कौन सा होगा मेरा? एनर्जी इंटू टाइम mlt2 माइनस 2 इंटू टी, तो माइनस टी टी वन ml2 टी माइनस का 1 ml2 टी माइनस का 1 प्लैंक्स कांस्टेंट ये रहा ml2 टी माइनस का 1। काइनेटिक एनर्जी अब आप ऑप्शन मिलेगा आपको, फर्स्ट वाला ऑप्शन सेकंड में मिल रहा है और सेकंड वाला कौन से में मिल रहा है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एनर्जी से कौन सी हो, एनर्जी हमारी कौन सी हो, एनर्जी तो एनर्जी रहेगी, तो ml2 टी माइनस का 2 एनर्जी ये रही ml2 टी माइनस का 2। इलेक्ट्रिक, पहले आप लीनियर मोमेंटम देखो, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी mlt माइनस का 1, ये रहा मेरा लीनियर मोमेंटम। अब बचा एक, तो वो यही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्यों इसमें आई इनवर्स आ रहा है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ E is the electric charge, c is the speed of light in free space and h is Planck's constant, the quantity 1 upon 4 pi epsilon naught mod of E square upon hc। अब आप इसको कैसे करेंगे, अब आप इसको कैसे करेंगे? इसके मैं आपको 2 मेथड बताता हूं। पहले कौन सा बताऊं, चलो पहले एक प्रॉपर मेथड बताता हूं आपको जिससे आपको करना होगा। ये तो है मेरा प्रॉपर मेथड जो भी करवा रहा हूं। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन एच सी, ये है मोड ई स्क्वायर अपॉन एच सी। एप्सिलॉन नॉट की बताओ आप कैसे निकाल सकते हो, या फिर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो एफ इज इक्वल टू कूलम्ब फोर्स क्या होता है हमारा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ई चार्ज है, क्यू भी चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज दिया ना हमें, ई इज द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। सो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की आप वो निकाल लो। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई का तो कोई मतलब नहीं है, एफ आर स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। एफ कितना ml2 mlt माइनस का 2 और आर स्क्वायर का भी एल स्क्वायर ml3 t माइनस का 2 अपॉन क्यू इंटू आई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, आई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। सो कितना होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का ml3 t ऊपर चला जाएगा ये 0 नहीं सॉरी माइनस का 4 और आई माइनस का 2। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मेरा डायमेंशन कितना हो गया ml3 t माइनस का 4 और आई माइनस का 2 और ई स्क्वायर आई स्क्वायर टी स्क्वायर, क्यों चार्ज इज इक्वल टू कितना होता है मेरा आई इंटू टी अपॉन एच सी। एच कितना है एनर्जी इंटू टाइम ml2 t माइनस का 1 और l t माइनस का 1। एक तो ये मेथड है आपका। अब m बताओ कितना कितना है, एक m ऊपर है एक m नीचे है, सो m से m कैंसिल, m से m कैंसिल। l कितना है L3 ऊपर है और 3 ही नीचे है, तो L3 से L3 कैंसिल। आई स्क्वायर प्लस है, ये माइनस है आई स्क्वायर प्लस, तो t का मेरा माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 2 ऊपर है और माइनस का 2 ही नीचे है, तो ये भी मेरा कैंसिल हो ही गया लास्ट में। तो इसकी m0 L0 T0 जो ये क्वांटिटी थी है ना, ये क्या है मेरी डायमेंशन लेस, m0 L0 T0 ये क्या है डायमेंशन लेस। ओके गाइस, सी ऑप्शन सी होगा। अब इसका सेकंड मेथड देखो आप, अगर आप क्वेश्चन में गिवन क्या हमें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन एच सी, ये क्वेश्चन में गिवन है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन एच सी। तो एफ इज इक्वल टू हमें पता है क्या है हमारा, के मतलब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कर सकता हूँ, क्यू स्क्वायर अपॉन आर या फिर ई जो भी चार्ज है ना। सो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या कर सकता हूँ मैं, इसकी वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ बताओ, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ एफ आर स्क्वायर, तो ऊपर वाले को लिख सकता हूँ मैं एफ आर स्क्वायर अपॉन एच सी। एच को क्या लिख सकता हूँ मैं बताओ, एच को क्या लिख सकता हूँ, ई इज इक्वल टू एच म्यू, ई इज इक्वल टू मेरा है एच म्यू, और ई को क्या लिख सकता हूं, या फिर ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा कर सकता हूं मैं, म्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है मेरा, तो एच क्या होगा मेरा ई लेमडा
अपॉन सी, ई लैम्डा अपॉन सी डॉट, ये सी है ही, तो सी से सी कैंसिल, एफ डॉट आर अपॉन ई लैम्डा। एफ डॉट आर कितना होता है मेरा, वर्क डन। वर्क की वही डायमेंशन फॉर्मूला होगा जो एनर्जी का होगा, तो ये क्या हो गया मेरा कैंसिल, आर अपॉन लेमडा, आर का वही डायमेंशन होगा जो लेमडा का डायमेंशन होगा, ये भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ये तो मतलब है। आप ऐसे भी सोच सकते हो इसको, वरना वैसे भी कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा मेरा, क्वेश्चन नंबर 15। इन ए टिपिकल combustion engine, the work done by a gas molecule is given by W is equals to alpha square beta exponential minus beta x square upon kt, where x is the displacement, k is Boltzmann constant। ये आपको मैं कम से कम इसमें 2 क्वेश्चन करवा सकूं। डायमेंशन ऑफ अल्फा, अल्फा का निकालना है, जो वर्क की डायमेंशन होगी वही अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा की होगी, मतलब जो भी वर्क की डायमेंशन होगी वो हमारी होगी अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा की डायमेंशन होगी। अब यहां से अल्फा की डायमेंशन निकालना है, तो क्या मैं डब्ल्यू अपॉन बीटा नहीं कर सकता? ये आपका होमवर्क है। क्यों होमवर्क क्यों है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं 3-4 बार करवा, कम से कम इसी लेक्चर में दो बार करवा चुका हूं। चलो पहले तो नहीं करवाया, लेकिन इसी लेक्चर में 2 बार करवा चुका हूं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। बीटा एक्स स्क्वायर, यहां से बीटा की वैल्यू निकल जाएगी अपॉन 1, तो बीटा स्क्वायर के टी अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा इसमें, और बीटा बीटा की वैल्यू निकाल लोगे तो वर्क डन आपको पता ही, एनर्जी एम एल टू टी माइनस टू अपॉन बीटा करके आप निकाल लोगे, है ना। तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ होमवर्क के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, if C and V represent capacity and voltage respectively, then what are the dimension of lambda where C by V is equals to lambda? ये देखो भाई, इतनी लंबी चौड़ी डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, जस्ट आपको बस पता होना चाहिए। कैपेसिटी C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, वोल्टेज V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू अपॉन क्यू, क्योंकि हम देखो करते हैं ना, किसी 2 पॉइंट के बीच में किसी एक ऑब्जेक्ट, एक चार्ज को दूसरे चार्ज तक ले जाने के लिए हम कितना वर्क किया, तो कितना वर्क करेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू, बताओ, पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो उसके हिसाब से मैंने लिखा है डब्ल्यू इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो वी इज इक्वल टू, और लेमडा इज इक्वल टू मेरा क्या है, सी बाई वी। सी बाई वी की वैल्यू रख दो भाई, सी बाई वी, सॉरी सी की वैल्यू क्या है, क्यू बाई वी, तो क्यू अपॉन वी स्क्वायर, सो क्यू अपॉन वी स्क्वायर कितना होगा मेरा, डब्ल्यू स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, सो क्यू क्यूब अपॉन डब्ल्यू स्क्वायर, सो क्यू क्यूब आई क्यूब इंटू टी क्यूब, तो आई क्यूब, क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है ना, तो टी क्यूब अपॉन डब्ल्यू स्क्वायर, एम एल टू एम स्क्वायर, एल टू एल फोर, टी माइनस का 4, सो एम माइनस का 2, एल और नहीं है ना, एल का माइनस का 4, टी का 3 प्लस 4 7, और आई माइनस का 3। अब ये जो ऑप्शन है वो देख लो, एम माइनस का 2, एम माइनस का 2, एक तो ये ऑप्शन है एल माइनस का 4, आई माइनस का 3, सॉरी आई प्लस का 3 होगा ना, या माइनस का 3 कैसे होगा भाई, आई माइनस का 3, आई ये 2 है, इसमें एम 2 है, तो ये आई 3 आई 7, ये ऑप्शन सही है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टाइम टी, velocity v and angular momentum l are taken as the fundamental units, the dimension of mass in terms of t, v and l is। अब यार ये आप निकाल सकते हो, ये मैं होमवर्क दूं क्या आपको, मतलब ये मास का है, किस पे डिपेंड कर रहा है, t टू द पावर a, वेलोसिटी टू द पावर b, और एंगुलर मोमेंटम l टू द पावर c। मास के लिए m0 l, सॉरी m1 l0 t0, m1 l0 t0, थोड़ा सा सॉल्यूशन करो, इतना में पानी पी लेता हूं मैं। m1 l0 t0, अब t के लिए बताओ, t टू द पावर a, वेलोसिटी के लिए v, वेलोसिटी है ना, v क्या है मेरी वेलोसिटी, v इज इक्वल टू एल टी माइनस का 1, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, मतलब एम एल स्क्वायर टी माइनस का 1,
तो एम एल स्क्र टी माइनस का पावर सी। एम बी आर बी कैसे आया पता है ना आपको? जैसे ये एम है, ये एल टी माइनस का वन है, आर के लिए भी एल, तो एम एल स्क्र टी माइनस वन आया कि नहीं है भाई? अब कंपेयर करो, टी मेरा 3 है, एम मेरा 1 है, तो एम सी इज इक्वल टू तो आ गया मेरा 1। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और ये भी हो गया एम इज इक्वल टू 1। अब ये एल बराबर 1 ये भी है यार, आ जाता तो इतने में क्या, एक ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाता, तो ये अपना टिक कर देते। चलो देखते हैं, और एल अब देखते हैं, एल कितना होगा मेरा, बी प्लस का 2 सी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब बी इज इक्वल टू माइनस का 2 सी। और टी देखो, ए माइनस का बी माइनस का सी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू कितना है मेरा 1, सो ए माइनस का बी इज इक्वल टू प्लस का 1, सो 1, बी इज इक्वल टू कितना है मेरा माइनस का 2 सी, सो ए माइनस माइनस प्लस का 2 सी, और सी की वैल्यू कितनी है मेरी 1, सो इधर जाएगा तो ए इज इक्वल टू माइनस का 1, ए माइनस का 1, तो ये ऑप्शन होगा भाई। क्यों, ये तो दो हमने एलिमिनेट कर दिया, ए इज इक्वल टू माइनस 1 है, लेकिन इसमें ए इज इक्वल टू माइनस का 2 है। अब आप वैसे भी निकाल सकते हो, ए इज इक्वल टू ये आ गया मेरा माइनस का 1, और बी इज इक्वल टू माइनस का 2 सी आ गया, तो बी इज इक्वल टू मेरा कितना होगा माइनस का 2, बी इज इक्वल टू माइनस का 2, ये देखो माइनस का 2, इसमें माइनस का 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द फोर्स इज गिवन बाय is given in terms of time t and displacement x by the equation f is equal to cos bx plus c sin dt, the dimension formula of AD by B, f is equal to a cos bx plus c sin dt। अब बताओ आर्ग्यूमेंट का क्या होगा मेरा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए, dt भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए, जो c और a की होगी वही फोर्स f की होगी, आपको पता है। सो b की बताओ डायमेंशन क्या होगी, क्यों a की बताओ पहले, a की क्या होगी, a की डायमेंशन f की डायमेंशन बराबर होगी और c की डायमेंशन भी बराबर होगी। अब बताओ यहाँ पे b की डायमेंशन क्या होगी, b इंटू एक्स हमारा 1 होना चाहिए, तो b की होगी मेरी l इनवर्स, क्यों 1 अपॉन एक्स तो l इनवर्स। डायमेंशन ऑफ d इंटू टी, ये भी मेरा 1 है, क्यों ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो डायमेंशन ऑफ d कितनी होगी मेरी t इनवर्स। पता है ना आपको, नहीं पता तो भाई कोई इलाज नहीं है, ad अपॉन b सीखना पड़ेगा, जितना पढ़ोगे उतना ही सीख पाओगे। a कितना है मेरा f m l t माइनस का 2, और d कितना है मेरा t माइनस का 1, और b कितना, हाँ l इनवर्स। सो ये हो गया मेरा m l टू t माइनस का 3, एम एल टू टी माइनस का 3, एम एल टू टी माइनस का 3 ये रहा। सो ओके गाइस, सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन इजी जी, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इजी लगेगा, क्यों प्रैक्टिस से ही आपको पता है। अब देखो फोर्स एम एल टू टी, एम एल टी माइनस का 2 जल्दी जल्दी में हो जाता है, एनर्जी का एम एल टू टी माइनस का 2, प्लांक्स कांस्टेंट का इंटू टी कर लिया करो, एम एल टू टी माइनस का 1 हो जाएगी। विस्कोसिटी कोफिशिएंट का एफ इज इक्वल टू 6 बाई नीटा आर भी कर लिया करो, नीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन आर भी करो, तो इस हिसाब से आप थोड़ा जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका जो आउटपुट है वो निकलता जाएगा बढ़िया तरीके से। सॉल्यूशन 19, if force F, length L and time T are taken as the fundamental quantities, then what will be the dimension of density। अब यार अब ये भी नहीं कर सकते क्या ml माइनस क्यू, क्यों डायमेंशन डेंसिटी की डायमेंशन फॉर्मूला ये है, और फोर्स का एम एल टी माइनस का 2 ए, ये फोर्स और एनर्जी का है ना, पता नहीं कैसे याद रह जाता है, एल टू द पावर बी लेंथ एंड टाइम टी टू पावर सी, एम ए की जगह है ना, तो ए इज इक्वल टू 1, मतलब यार एफ आप ये एफ टू द पावर ए डेंसिटी डी कर लेता हूँ ना, और एफ एल टू द पावर बी, और क्या था मेरा एफ एल टी था ना, टी टू द पावर सी। सो 8 की तो पावर हो गया 1, एफ 1 किस भी में देख लो 1 1 1, अरे यार ये तो चारों में। चलो और भी निकालेंगे भाई क्या है, और एल के लिए करेंगे तो मेरा आएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का 3, टी के लिए करो माइनस का 2a प्लस का c इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया 2, सॉरी c इज इक्वल टू 2a,
C इज इक्वल टू आ गया मेरा 2a, और a इज इक्वल टू 1 है तो इसमें डालो 1, तो b इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा माइनस का 4, और a इज इक्वल टू 1 और डालो 1, c इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस का 4 है, a की वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस का 4, t की वैल्यू 2, ये रही। और देख लो नहीं है कहीं, सो ऑप्शन 19। सो क्वेश्चन नंबर 20, if E, L, M and G denotes the quantities as energy, angular momentum, mass constant, gravitation constant respectively, then dimension of P in the formula P is equal to E L square M minus 5 G minus का 2। अब यार ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले ही करवा दिया, क्यों? क्योंकि ये कम से कम मैं 10-15 साल क्वेश्चन, 10-15 साल आज से 10-15 साल पहले भी आ चुका है। ये क्या है मेरा डायमेंशन लेस है, इसका आंसर क्या है डी। क्यों? ई एल टू एम टू द पावर माइनस का 5 और जी टू द पावर माइनस का 2। ई क्या है मेरा, देखो एनर्जी, एनर्जी की क्या है एम एल टू टी माइनस का 2। एल क्या है मेरा, एल क्या है यार, एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम यहाँ, एंगुलर मोमेंटम के लिए एम, एम वी आर एल स्क्र टी माइनस का 1। क्यों? वी के लिए एल टी माइनस का 1 इंटू एल, और इसका क्या है स्क्वायर है ना, स्क्वायर, और एम कितना मेरा मास, मास का माइनस का 5, और जी ग्रेविटेशन एफ आर स्क्वायर एफ एल थ्री, सॉरी एफ एल थ्री का एम एल थ्री टी माइनस का 2 अपॉन एम स्क्वायर, सो एम इनवर्स एल थ्री टी माइनस का 2, कितना माइनस का 2। अब देखो एम यहां से देख लो कितने कितने हैं, एक तो एम ये रहा, एम पॉजिटिव में है, एक ये रहा, ये भी पॉजिटिव में, 2 + 1 3, ये माइनस का 5, तो ये बचा माइनस का 2, और ये कितना माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस का 2, माइनस का 2 प्लस का 2 मतलब एम 0। अब एल देख लो, एल टू द पावर 2, मतलब 2 और 4 6, 6 हो गया एम एल प्लस के, और ये क्या हो गया मेरा माइनस का, तो एल 0। अब ये मत करना यार, ये अब कैसे कर रहे हो आप, पूरा तो नहीं कर पाओ, पूरा तो नहीं करवाओगे ना। सो टी देख लो, ये माइनस का 2 है, यहाँ पे भी माइनस का 2 है, तो माइनस का 4, या माइनस टू प्लस का 4, तो टी 0, एम 0 एल 0 टी 0। ये मैंने यही क्वेश्चन आपको कम से कम मैंने 3-4 मिनट लिए, कहा पीछे वाले लेक्चरों में मैं ये बता चुका, मुझे पता होता तो मैं ये शायद ध्यान नहीं लेता। ओके गाइस, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ फोर्स F, length L and time t are taken as the fundamental quantities, then what will be the dimension of density? ये मैंने दोबारा लिख दिया क्या क्वेश्चन, उससे किया था ना मैंने, सॉरी ये दोबारा आ गया ना 21, ये ऑप्शन था मेरा शायद, पता नहीं कौन सा था, वो देख लेना आप, दोबारा आ गया ये ऑप्शन क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 20। द एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल, देखो जेई में तो 2022 में है ये क्वेश्चन, द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ पास्कल इनटू सेकंड, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दिस क्वांटिटी। वाह भाई वाह, अगर ये नहीं कर सकते तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं। पास्कल इनटू सेकंड, प्रेशर इनटू सेकंड, प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया, एम एल माइनस का 1 टी माइनस का 2 इंटू सेकंड टी माइनस का 1। अब देख लो यही है, एम एल माइनस 1 टी माइनस का 3, कौन से में देख लो, सॉरी टी सेकंड है ना, इंटू टी करो यार भाई मेरे, ऐसे कैसे कर रहे हो, एम एल माइनस का 1 टी माइनस का 1, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 कौन से में है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, ये फर्स्ट ही आ गया। ये इतना एजुकेशन 2022 में, ये आपको थोड़ा सा चलो बता देता हूँ ढंग से, है ना कैसे। देखो पास्कल इंटू सेकंड, प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है हमारी, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स कितना है मेरा एम एल टी माइनस का 2 अपॉन एल स्क्वायर, तो एम एल इनवर्स टी माइनस का 2, तो पास्कल इंटू सेकेंड, एम एल माइनस का 1 टी माइनस का 2 इंटू टी। वाह भाई वाह, क्या जबरदस्त बताया, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। और ढंग से बताओ, क्या बताऊंगा यार। क्वेश्चन नंबर 23, एन एक्सप्रेशन फॉर ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, अच्छा पी क्या मेरी डायमेंशनलेस क्वांटिटी दी है ना, अल्फा अपॉन बीटा की भी डायमेंशनलेस होगा, इस गिवन बाय पी इज इक्वल टू ये दिया है, where alpha and beta are constant, x is distance and k is Boltzmann constant and t is the temperature, then the dimension of alpha will be,
अल्फा की डायमेंशन क्या होगी देख, क्या दिया मुझे, P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा log E के टी अपॉन बीटा एक्स। टी मेरा क्या है, टेम्परेचर, तो के टी एनर्जी। ये मेरा क्या होना चाहिए, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा ये यूनिट ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। सो बीटा इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, के टी अपॉन एक्स, के टी अपॉन एक्स। एनर्जी का कितना होगा मेरा यूनिट, एम एल टू टी माइनस का टू अपॉन एल। सो एम एल टी माइनस का टू, और ये तो फोर्स का हो गया भाई, बीटा इज इक्वल टू फोर्स है तो अल्फा इज इक्वल टू भी फोर्स होना चाहिए, तो अल्फा भी फोर्स होगा। एम एल टी माइनस का टू कौन सा है मेरा, एम जीरो एल माइनस एम एल टी माइनस का टू, ये ना होगा तो एम एल टी माइनस का टू ही ना, हाँ एम एल टी माइनस का टू, क्योंकि देखो ये क्या मेरी डायमेंशनलेस है, क्यों, क्वेश्चन में गिवन है, मतलब अगर पी डायमेंशनलेस है, जो भी पी की डायमेंशन है वो अल्फा अपॉन बीटा की डायमेंशन होगी, अगर ये डायमेंशन लेस है इसका मतलब ये वन है। सो अल्फा इज इक्वल टू बीटा, जो भी अल्फा का डायमेंशन होगा वही हमारा बीटा का डायमेंशन होगा। ये देखो कितने इंची क्वेश्चन आ रहे हैं यार, 2022 में है ये। लेकिन आपको ये जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए ना, इनसे मतलब देखो बाहर का तो कोई पता नहीं, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, आने को तो क्या कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। मेथड से भी बताया मैंने, मक्कारी करके भी बताया मैंने, तो थोड़ा, इफ मोमेंटम p एरिया a and टाइम t taken as the fundamental quantities, the dimension formula coefficient of viscosity। अब यार कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको बताना पड़ेगा क्या मेरे को, ये नाम आज के लेक्चर में पहली बार है, चलो बता देता हूँ। सो एफ इज इक्वल टू विस्कस फोर्स कितना होता है मेरा, 6 बाई नीटा आर वी। सो नीटा इज इक्वल टू एफ एम एल टी माइनस का आर एल वी एल टी माइनस का। तो देखो कितना होगा मेरा, एम एल इनवर्स टी इनवर्स, तो मेरा निट्टा का क्या आ गया, एम एल इनवर्स टी इनवर्स। अब आगे नहीं बताऊंगा, मोमेंटम पी एम वी, मतलब एम एल टी माइनस का वन, ए एरिया एल स्क्र बी टाइम टी सी। अब आप निकाल लेना भाई मेरे, अब आप निकाल सकते हो, ठीक है कर लेना ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 25, एन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, अल्फा अपॉन बीटा साइन ए एक्स अपॉन के टी, वेयर अल्फा, ये भी देखो 2020, ऐसा एक्सप्रेशन हमेशा रिपीट होता है लगभग, तो मतलब 2 3 4 5 ईयर छोड़ के होता ही होता है। अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, के इज बोल्टजमैन कांस्टेंट एंड टी इज द टेंपरेचर, द डायमेंशन ऑफ बीटा। अब यारो बीटा की डायमेंशन निकालनी है आपको, अल्फा की निकाल लो, क्यों, ये देखो यू एनर्जी डेंसिटी हमारी, तो एनर्जी का क्या, एम एल टू टी माइनस का टू अपॉन एल क्यूब, ये है एनर्जी डेंसिटी। कितना प्यारा प्यारा लिख के बता रहा हूं यार भाई। सो एम एल माइनस का वन टी माइनस का टू इज इक्वल टू, चलो पहले ए एक्स अपॉन के टी, ये क्या होनी चाहिए मेरी डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ए एक्स नहीं है सॉरी, ये अल्फा एक्स है भाई, ये अल्फा एक्स है सॉरी, अल्फा एक्स, अल्फा इज इक्वल टू के टी अपॉन एक्स, के टी एम एल टू टी माइनस का वन, सो एम एल टी माइनस का टू अल्फा, अल्फा की डायरेक्शन नंबर, अल्फा की डायमेंशन क्या है हमारी, एम एल टी माइनस का टू, एम एल टी माइनस का टू अपॉन बीटा, तो हमें किसके निकालनी है, बीटा की तो डायमेंशन निकालनी है। सो बीटा इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि देखो एनर्जी डेंसिटी, इस यू की जो भी डेंसिटी होगी ना वो, सॉरी डेंसिटी नहीं, डायमेंशन फॉर्मूला होगा ना, वही अल्फा अपॉन बीटा का होगा, किसका होगा, वही अल्फा अपॉन बीटा का होगा, तभी तो हमारा बताओ वो एक्यूरेसी रहेगी, वरना नहीं रहेगी। सो बीटा इज इक्वल टू एम एल टी माइनस का टू अपॉन एम एल इनवर्स टी माइनस का टू, तो एम टी माइनस टू स्क्वायर, कैंसिल 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 कैंसिल, एल ऊपर चलेगा एल टू, सो बीटा इज इक्वल टू एम जीरो एल टू टी जीरो। बताओ कौन से में है, अरे यार ये तो बहुत, ये एम जीरो एल टू है ना, ये सॉरी टी माइनस टू है, ये कौन, ये रहा ऑप्शन डी।
So question number 26. Consider the efficiency of Carnot engine is given by Nita. चलो पहले इसको लिख लेता हूं मैं ना, क्यों ये बहुत काम आएगा मेरा. Nita is equals to अल्फा बीटा साइन थीटा log E अपॉन बीटा एक्स अपॉन के टी. अब बताओ आप. अच्छा पहले क्या दिया, अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट है, इफ टी इज टेम्परेचर है, के वॉल्यूम कांस्टेंट है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एक्स डायमेंशन है, डिस्प्लेसमेंट एक्स इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, द चूज द इनकरेक्ट. अब ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, जल्दबाजी मत करना. क्यों इनकरेक्ट का पूछा है, इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा. सो आप तो पहले तो बीटा की डायमेंशन निकालो. पहले ऑप्शन ए बताओ, डायमेंशन ऑफ बीटा इज द सेम दैट ऑफ फोर्स. बीटा की निकालो, बीटा इज इक्वल टू के टी अपॉन एक्स. अब यार ये तो मत पूछना बार बार के टी अपॉन एक्स क्यों लिख रहे हो, या फिर पूछोगे बीटा इज इक्वल टू के टी अपॉन एक्स क्यों लिख रहे हो. यहां से देखो, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. तो बीटा इज इक्वल टू के टी अपॉन एक्स, एनर्जी अपॉन लेंथ क्या होगा, एम एल टी माइनस कट. ये क्या होगा मेरा फोर्स के इक्वल होगा. क्यों, ये तो एनर्जी है और ये अपॉन लेंथ है. एनर्जी एम एल टू टी माइनस टू अपॉन एल, तो एम एल टी माइनस का टू. मतलब डायमेंशन ऑफ बीटा है वो फोर्स के इक्वल है. मतलब ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन ऑप्शन गलत है. डायमेंशन ऑफ अल्फा इनवर्स एक्स इज सेम दैट ऑफ एनर्जी अल्फा इनवर्स इनटू एक्स. अब यार, अब इसमें भी देखो आप, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी पड़ेगी इसको. ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. क्यों, साइन थीटा क्या मेरा एंगुलर पोजीशन जो भी हो मेरी क्या होगी, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्री, ये कि मेरा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. तो अल्फा बीटा पे क्योंकि डायमेंशनलेस क्वांटिटी से डायमेंशनलेस क्वांटिटी को ही डिवाइड किया जा सकता है, इसी कारण नीटा मेरा भी क्या हो गया, डायमेंशनलेस. डायमेंशनलेस. और ये भी अल्फा इंटू बीटा भी डायमेंशनलेस है. अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू नीटा, ये क्या है, डायमेंशनलेस. आपको ये थोड़ा आप बस पढ़ना आना चाहिए आप. अब ये मैं क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आप अगर थोड़ा बहुत सोचते ना तो थोड़ा कुछ गलत हो जाता. तो अल्फा बीटा ये तो इसकी कुछ डायमेंशन होगी, अपॉन साइन थीटा इसकी कुछ डायमेंशन होगी, इज इक्वल टू नीटा इसकी कुछ डायमेंशन होगी, तो फिर आपका डायमेंशन बिगड़ जाता. तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको बताया आपको. और डायमेंशन ऑफ एन इनवर्स साइन थीटा इज सेम दैट ऑफ अल्फा इनटू बीटा. ये देखो एन इनवर्स साइन थीटा, एन नीटा भी कोई डायमेंशन नहीं है तो इनवर्स कौन सी होगी, साइन थीटा. साइन थीटा बताओ कौन सा है, इसके भी डायमेंशनलेस है, इज दैट ऑफ अल्फा इनटू बीटा. अल्फा इनटू बीटा भी डायमेंशनलेस है. इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन ऑप्शन गलत है. इस क्वेश्चन के अनुसार स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन ऑप्शन गलत है. क्यों, मैं इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है. अब अच्छा बी रह गया क्या बीच में, चलो बी को निपटाते हैं पहले. बी क्या, डायमेंशन ऑफ अल्फा इनवर्स एक्स, अल्फा इनवर्स एक्स इज सेम दैट ऑफ एनर्जी. सो बीटा की है एम एल टी माइनस का टू, एम एल टी माइनस का टू. बीटा की ये डायमेंशन है, देखो बीटा की डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस का टू. तो अल्फा की डायमेंशन क्या होगी, ताकि ये अल्फा इंटू बीटा डायमेंशन लेस बन जाए. तो एम इनवर्स एल इनवर्स टी प्लस का टू होने पड़ेगी. अल्फा की डायमेंशन को क्या होना पड़ेगा बताओ, ये तो होना पड़ेगा. तभी तो अल्फा इंटू बीटा है वो हमारा डायमेंशन लेस होगा. होगा कि नहीं होगा, एम इनवर्स एल इनवर्स टी माइनस का टी प्लस का टू होना पड़ेगा. तो अब ये बताओ अल्फा इनवर्स इंटू एक्स इज सेम दैट ऑफ एनर्जी. देखो अल्फा इनवर्स एक्स, अब अल्फा इनवर्स कितना होगा मेरा, इसका इनवर्स कितना होगा, बीटा ही तो होगा, एम एल टी माइनस का टू. और ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है एल, तो एम एल टू टी माइनस का टू. स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन ऑप्शन रॉन्ग है. क्यों, इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है. अब यार बच्चा एक है, सही हो गलत हो कर देना भाई मेरे, और तो क्या. चलो फिर भी डायमेंशन ऑफ अल्फा इज सेम दैट ऑफ बीटा. क्यों भाई, डायमेंशन ऑफ अल्फा सेम दैट बीटा नहीं है, तो मेरा ऑप्शन सही है. लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार स्टेटमेंट गलत है, लेकिन ये ही तो हमारा गलत है तो हमें पूछा है. डायमेंशन ऑफ अल्फा इज सेम दैट ऑफ बीटा, ये बिल्कुल नहीं है. क्यों, एक फोर्स है, एक का फोर्स है तो एक का फोर्स इनवर्स है. ओके गाइस, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना था क्योंकि अल्फा और बीटा को डायमेंशनलेस कैसे करेंगे. हमें पता है बीटा की डायमेंशन ये है,
तो हम अल्फा को इसके इनवर्स करना पड़ेगा, तभी तो डायमेंशन लेस आएगा, तभी हमारा नीटा डायमेंशन लेस आएगा। आएगा कि नहीं? अभी अल्फा इंटू बीटा करके देख लो भाई। एम इनवर्स जीरो एम जीरो, एल इनवर्स एल जीरो, टी माइनस टू टी प्लस टू टी जीरो। होगा कि नहीं होगा? सो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया भाई? थोड़ा लंबा नहीं चलेगी क्या? क्वेश्चन नंबर 26। सो क्वेश्चन नंबर 27 भी है क्या? है ना? The frequency v of an oscillating liquid drop may depend upon radius r of the drop, density of the liquid, surface tension of the liquid. हमें फ्रीक्वेंसी के साथ वैल्यू ऑफ एबीसी निकालनी है। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? एबीसी की। तो बताओ निकाल पाओगे कि नहीं? फ्रीक्वेंसी 1/t इनवर्स, सो टी इनवर्स। अब मैं ये नहीं बता रहा फ्रीक्वेंसी आर पे बी बी सी इस पे, ये तो लिखा पड़ा है आपको। एल कितना होगा? आर क्या हमारा रेडियस है ना, एल आएगा ना। हाँ ए रो डेंसिटी दिया ना, एम एल माइनस का 3 कितना होगा? ये होगा हमारा बी, सॉरी, और सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, तो एम टी माइनस का 2 अपॉन ये सी। बताओ होगा कि नहीं होगा? होगा। अब टी वाला फाइंड कर लो। सो माइनस का 2 सी इज इक्वल टू माइनस का 1। अब तो कर सकते हो ना? अब यार सरफेस टेंशन बताऊं क्या? एस इज इक्वल टू एफ अपॉन लेंथ। यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लगाया जाता है, मतलब आप पानी के सरफेस पे जो भी देखते हो उस लेंथ पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। जो भी थ्योरी में पढ़ोगे आप, अगर थ्योरी कंप्लीट है तो ये लेक्चर देखने का बेनिफिट होगा। ये तो मेरा इनिशियली स्टार्टिंग है। सो एम एल टू, सॉरी एम एल टी माइनस का 2 अपॉन एल, एल से एल कैंसिल, एम टी माइनस का 2। सो अब देखो मजाक हो गई। सो एम जीरो एल जीरो टी माइनस का 1। एल वाला देखो यहाँ कितना है? ए माइनस का 3 बी, ए माइनस का 3 बी, एल वाला इतना ही है, इज इक्वल टू 0। एम वाला लिखे, एम वाला नहीं देखा क्या मैंने? चलो भाई पहले एम ही करते हैं ना, जैसे जैसे दिया है में। तो बी प्लस का सी इज इक्वल टू 0। अब एल वाला देखो, एल होगा हमारा ए माइनस का 3 बी इज इक्वल टू 0। तो ए इज इक्वल टू 3 बी आ गया, यहां से ए इज इक्वल टू 3 बी। और अब टी देखना है क्या मेरे को? तो टी हो गया माइनस का 2 सी इज इक्वल टू माइनस का 1। तो सी इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा? 1/2। सी तो हो गया मेरा 1/2। अगर सी 1/2 हो गया तो बी हो गया मेरा -1/2। क्यों सी 1/2? तो यहां से देखो बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो बी इज इक्वल टू माइनस का 1/2 आ गया। अगर बी माइनस का 1/2 आ गया तो ए आ गया मेरा माइनस का 3/2। ये हमारी एबीसी की वैल्यू पूछी है। तो कर दिया हमने तो। क्वेश्चन नंबर 28 और आज का लास्ट। अब हमने क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन छोड़े कई, क्यों? हमें देखो मैच करने थे या फिर सेम मेथड के थोड़े, क्योंकि मैंने 4-5 क्वेश्चनों में थोड़ी मक्कारी मैंने भी की है। वरना मैं 2016 से 2023 तक जो भी क्वेश्चन थे मैं करवा रहा था, लेकिन क्या कि सेम क्वेश्चन होने की वजह से वीडियो की लेंथ करने से कोई मतलब नहीं। आपकी समझ में आ गया, आप वो उठा के देख लेना, आपको पेन और कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा करोगे। प्लैंक्स कांस्टेंट कितना होगा? एनर्जी इनटू टाइम, ml 2t-1। एनर्जी इनटू टाइम, एनर्जी कितना? ml 2t माइनस का 2 इंटू टी, ml 2t-1। तो ml 2t माइनस का 1 थर्ड नंबर। आपको बस मैच करना। देखो यार ये 2023 में है, कितना आसान क्वेश्चन है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब इसको एक बार छोड़ दो। क्यों बताता हूँ। वर्क फंक्शन, एनर्जी की यूनिट देख लो, ml 2t-2, ml 2, ये तो हो गया ml 2t माइनस का 2 फर्स्ट में है। मोमेंटम p m इंटू v, mlt माइनस का 1, m1l1t माइनस का 1, ये इसमें रह गया। तो पोटेंशियल इसमें, ये शायद यार पीछे भी हो गया था ना, यही था शायद। सो दोबारा लिख दिया ना, तो क्वेश्चन दूसरा लेना था, लेकिन कोई बात नहीं आपके